नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा भी कि आप सभी को विदित है, भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और उन 395 अनुच्छेदों को अध्ययन की सुविधा के लिए 22 भागों में विभाजित किया गया था। आज हम उन 22 भागों को प्रत्येक भाग वाइज ये वर्णन करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि कौन से भाग में कौन से विषयों को, किन अनुच्छेदों को रखा गया है। वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं। इनमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रथम भाग में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में की गई है। इसमें भारत के नाम और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की गई है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित माना गया है, नागरिकता से संबंधित है, जिसमें नागरिकता के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में की गई है। संविधान का भाग 3 इम्पोर्टेंट भाग है, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेदों को भाग 3 में रखा गया है। इसी प्रकार भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में की गई है। इसी प्रकार भाग 4A नया जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 51A को रखा गया है। इसी प्रकार संविधान के भाग 5 में संघ सरकार को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक को रखा गया है। संविधान के भाग 5 के 5 अध्याय हैं, जिसमें पहले अध्याय में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 78 तक को रखा गया है। भाग 5 के दूसरे अध्याय में संसद को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 को रखा गया है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका को रखा गया है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रखा गया है, जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है। इसी प्रकार संविधान के अगले भाग 6 में राज्य सरकारें रखी गई हैं। संविधान के भाग 6 के भी 6 अध्याय हैं, जिनमें पहले में साधारण रूप से व्याख्या की गई है संविधान के अनुच्छेद 152 से 47 के बारे में सामान्य। भाग दूसरे में राज्यों की कार्यपालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 को रखा गया है। तीसरे अध्याय में राज्य का विधानमंडल को रखा गया है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 167 से 212 में की गई है। चौथे अध्याय में संविधान राज्य की विधायी शक्तियों को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 213 को रखा गया है। छठे भाग के 5वें अध्याय में राज्यों के उच्च न्यायालय को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 214 से 232 को रखा गया है। संविधान के भाग 6 के छठे अध्याय में अधीनस्थ न्यायालयों को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 233 से 237 तक को रखा गया है। इसी प्रकार 7वां जो भाग था भारतीय संविधान का, उसको 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, जो भाग 6 से संबंधित राज्यों से संबंधित था। जो 6 से संबंधित राज्य खत्म हो गए, तो उस भाग को भी विलोपित कर दिया गया। संविधान के भाग 7 में संघ, राज्य, क्षेत्र को रखा गया है, जिनकी व्याख्या अनुच्छेद
239 से 242 तक की गई है। संविधान के भाग 9 में पंचायतें रखी गई हैं, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 तक की गई है। इसी प्रकार संविधान के भाग 9 के में नगर पालिकाएँ हैं, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 243 तय से 243 6 तक की गई है। संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियां रखी गई हैं, जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक की गई है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है, जिनकी व्याख्या अनुच्छेद 244 और 244A में की गई है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की व्याख्या की गई है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक की गई है। इसी प्रकार भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद को रखा गया है, जिनकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 300A तक की गई है। संविधान के भाग 12 को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम अध्याय में वित्त को रखा गया है। वित्त की व्याख्या अनुच्छेद 264 से 391 तक, ऋण लेने से संबंधित विषयों की व्याख्या 292 से 293, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और बाध्यताएं और वाद से संबंधित विषयों को 294 से 300 तक अनुच्छेदों में व्याख्या की गई है। इसको संविधान के भाग 12 के तीसरे अध्याय में रखा गया है। संविधान के भाग 12 के चौथे अध्याय में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 300 के में की गई है। इसी प्रकार संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंधों को रखा गया है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक की गई है। इसी प्रकार संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 में की गई है। इसको 2 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में सेवाएं हैं, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 314 है, और दूसरा अध्याय लोक सेवा आयोग का है। लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तृत व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक की गई है। इस प्रकार ये प्रत्येक अब तक 14 अध्याय हमने चर्चा की, जिसमें 323 तक अनुच्छेद आ गए। अध्ययन की सुविधा के लिए विषयों के आधार पर इन भागों का विभाजन किया गया है। अगला अध्याय 14वां अधिकरण से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 323A से 323B को रखा गया है। भाग 15 में निर्वाचन को रखा गया है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के में की गई है। अगला भाग 16वां में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिनकी व्याख्या अनुच्छेद के 330 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक की गई है। इस प्रकार संविधान का भाग 17वां राजभाषा से संबंधित है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में की गई है। इसमें 4 अध्याय बनाए गए हैं। पहले अध्याय में संघ की भाषा से संबंधित है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 से 244 को रखा गया है। दूसरे में प्रादेशिक भाषाएं हैं। इसमें 345 से 347 को रखा गया है। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में व्याख्या की गई है। इनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 में। भाग 4 में विशेष निर्देश हैं, जिसमें 348 से लेकर 351 तक अनुच्छेदों में को रखा गया है। अनुच्छेद 18 संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंध है, जिनकी व्याख्या अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में की गई है। अनुच्छेद संविधान के भाग 19 में प्रकीर्ण है, जिसमें राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां और अन्य विषयों को रखा गया है। इसमें जिनकी व्याख्या अनुच्छेद 361 से 367 तक की गई है। ये विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 368 में की गई है। इसी प्रकार संविधान का 21वां भाग अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है,
जिनकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 तक की गई है। इसी प्रकार संविधान का भाग 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन संबंधित अन्य प्रावधान है, जिनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 में किया गया है। इस प्रकार हमने समझा कि संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए विषयों के आधार पर विभाजित किया गया है, ताकि उनके अध्ययन को सुविधाजनक तरीके से समझा जा सके, उनकी स्टडी की जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।